हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट में ज़रा लिखिए यस और नो। ओके। तो कल हम ये चीज़ देख रहे थे कि कैसे अर्जुन जो है बहाने बताता है नहीं लड़ाई करने के, और जब आदमी कोई चीज़ नहीं करना चाहता है तो बहाने 10 बताता है। अर्जुन ने 5 बहाने बताए। पहले बोलता है, देखिए जिसको आप कन्विंस करना चाहते हैं ना, उसका प्रॉब्लम कुछ और है, लेकिन आप उसको कन्विंस करिएगा तो वो उस प्रॉब्लम को बिना बताए कुछ और रीजंस बता बता के वो दिखाना चाहेगा कि वो क्यों नहीं वो करना चाहता। अर्जुन के साथ पहले चैप्टर में यही हुआ। प्रॉब्लम क्या था अर्जुन का? उसको एक कॉज नहीं मिल रहा था, मैं लड़ूं तो क्यों लड़ूं। उसको एक कारण नहीं मिल रहा था, मैं लड़ाई क्यों करूं। और उसको नहीं बता के वो क्या बोल रहा है कृष्ण को? कृष्ण मैं मार दूंगा तो एंजॉय कैसे करूंगा, कृष्ण पाप लगेगा, कृष्ण सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, पुरुष मर जाएंगे। तो कह रहा है कृष्ण पिंडदान संस्कार ये सब सब कौन करेगा। और आखिरी में आते आते कॉज के बहुत नजदीक एक चीज बोल ही देता है। ये दूसरा अध्याय का शुरुआत है। कहता है कृष्ण मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लड़ना ठीक रहेगा या हारना ठीक रहेगा। लड़के में ठीक हो जाऊं या हार के ठीक रहूं। अगर मेरे भाई लोग ही मारना चाहते हैं तो मार डाले, गला काट डाले मेरा, ऐसा मैं हाथ पीछे करके बैठ जाता हूँ। हाथ पीछे करके बैठ जाता हूँ, ये मुझे मार डालें और मारने के बाद क्या होगा? कम से कम ये लोग तो खुश रहेंगे, मेरे घर वाले तो खुश रहेंगे। ये इनडिसीजन जो है ना, अनिर्णयात्मक स्थिति जो है, क्या करें कि क्या ना करें, ये जो मन में ऊहापोह चलता है, दुविधा जो चलती है, इस दुविधा का जो है असली प्रॉब्लम आदमी का ये दुविधा है। दुविधा ही आदमी की असली समस्या है, बाकी सब बहाने हैं। असली समस्या व्यक्ति के जीवन में है दुविधा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंफ्यूजन। जब व्यक्ति कंफ्यूज होता है, ए कंफ्यूज पर्सन गिव्स सो मेनी रीजंस। लेकिन जो क्लियर है, जो व्यक्ति एकदम निश्चित है कि यही करना है, उसको अलग अलग कारण नहीं दिखते, वो एकदम एक सीधा में भागता है वो चीज। कंफ्यूजन जो है, दुविधा के आने का डोल्ड्रम्स कहते हैं। जो दुविधा जब आती है जीवन में, उसका मतलब है कि व्यक्ति अपने आप से ही सच नहीं है, अपने हृदय में कमजोरी आ गई है। हृदय की कमजोरी इसको कहते हैं कि इसको अंदर से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसकी बुद्धि कमजोर पड़ रही है। हनुमान जी कहते हैं रामायण में, बुद्धि किसको कहते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी को ज्ञान और गुण का सागर बताया गया है। ज्ञान गुण का सागर, बल सागर नहीं कहा गया। हनुमान जी ने लंका पे छलांग लगा दिया, सागर पे छलांग लगाया, वो बल का सागर फिर भी नहीं कहे गए। गुण के सागर के भी पहले ज्ञान के सागर कहे गए। तो बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि के आठ आठ तरीके हैं कि आप समझ सकते हैं कोई बुद्धिमान है। उसमें से सबसे पहला जो तरीका है वो है प्रश्न पूछने की इच्छा होना। अगर आप किसी जगह पे प्रश्न पूछने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, तो बुद्धि का फंक्शन कम हो रहा है। और उसके बाद बहुत लोग इच्छा तो रखते हैं लेकिन प्रश्न पूछने तक की हिम्मत नहीं करते। जो हिम्मत पूछने की करते हैं उनमें एक लेवल और बुद्धि होती, ऊपर की बुद्धि होती। प्रश्न पूछने के बाद जो उत्तर सुनते हैं, सुनने से जो कसमकस होती है आदमी के जीवन में, ये एक और लेवल की बुद्धि है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन निकाल देते हैं, उसको जीवन में कुछ, उसको चेंज लाने के लिए कुछ सुनते नहीं है।
तो सेकंड लेवल पे ही अटक जाते हैं। थर्ड लेवल पे वो जाते हैं जो उनके लाइफ में एक क्रॉस फायर होने लगता है कि ये करे कि ना करे। ऊहापोह कहते हैं इसको, असामंजस्य की स्थिति, जीवन में अनबैलेंस्ड, अधांतरी अनबैलेंस्ड अवस्था जो चल जाती है, ये बुद्धि का निशानी है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा जीवन अनबैलेंस्ड हो गया है, मतलब आप बुद्धिमान हैं अभी। उसके बाद और इसके आगे का लेवल है कि उसमें से सच को जानना और गलत को जानना, दोनों को जानना कि कसम कसम क्लियर हो जाए कि ये सच है और ये गलत है। ये चौथे लेवल का इंटेलिजेंस है। पांचवें लेवल का बुद्धि है कि सच को पकड़ के झूठ को छोड़ देना। उसके आगे की बुद्धि है कि सच को दूसरों को समझा देना। इस तरह से बुद्धि आगे 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 बढ़ती। जितना व्यक्ति बुद्धिमान है उतना उसकी बुद्धि जितनी पतली है उतना उनको चीजों को ज्यादा समझ में आएगा। अर्जुन की बुद्धि यहां पे एकदम ठंडी पड़ चुकी है। 8 लेवल वाली बुद्धि जो है अभी 2 लेवल वाली बुद्धि पे खेल रही। अर्जुन कहता है ये मुझे पता नहीं चल रहा कि ये लोग मुझे मार दें तो अच्छा रहेगा कि मैं उनको मार दूं तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण, ये हालत हो गया, ये हालत हो गई बुद्धि की, देखिए। और जब ऐसी हालत हो गई बुद्धि की तो अर्जुन जो है कहता है कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा जो स्वभाव है वो हृदय की कमजोरी से बैठ गया है। ये हृदय की कमजोरी है ना, बहुत बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी है हृदय की कमजोरी। ये कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं, ये कोई हृदय का रोग नहीं, उससे भी भयानक रोग है। हृदय के रोग में तो आदमी एक बार मर जाता है, चला जाता है, लेकिन इस बीमारी में आदमी हर दिन मरता है। हर दिन मरता है वो व्यक्ति। कैसे मरता है? डिसीजन ही नहीं ले पाता। कर्ण के सामने ऐसी समस्या आई थी। कर्ण को भगवान कृष्ण आए समझाने के लिए और कर्ण को समझा के कहे, हे कर्ण, क्या जवाब दिया? कर्ण ने जवाब दिया कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। कर्ण का जवाब था, मैं दुर्योधन का नमक खाया है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अब आप एक चीज बताइए कि अगर आपने किसी का नमक खाया है तो क्या इसका मतलब ये है कि आप पराई स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास करते हुए दोस्त को रोकेंगे नहीं? इसका मतलब ये होता है? अरे नमक खाया है, ठीक है, तो फ्री में थोड़ी खिलाया है कोई नमक। दुर्योधन को मालूम था कि कर्ण जो है मेरे लिए बलि का बकरा है। जब अर्जुन से लड़ना होगा तो इसी को मुझे हलाल करना है वहां पे, इसलिए उसको यूज कर रहा था। और कर्ण भी क्षत्रिय था, इतना समझदार था कि वो समझ रहा था कि दुर्योधन क्यों मुझे इसके लिए यूज कर रहा है। तो जब आप भी समझ रहे हो कि दुर्योधन आपको यूज कर रहा है, दुर्योधन भी समझ रहा है कि मैं इसको यूज कर रहा हूं, ऐसे दोस्त को छोड़ने में क्या तकलीफ थी? जब दुर्योधन ने दूसरे के जमीन को छीना, जब दुर्योधन ने जुए के उसमें लोगों को छल से हराया, जब दुर्योधन भरी सभा में एक स्त्री, बिलखती हुई स्त्री को लाके उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, तो कर्ण उसके साथ बैठा हुआ है, बड़ा खुश हो रहा है। इसको तो तभी मार देना चाहिए था। इस पे तो कृपा हो गई कि जाके फिर भी उसको एक ऑफर दे रहे कि तुम अभी भी धर्म के तरफ आ जाओ। भगवान एक मौका सबको देता है। कर्ण ने मौका गवाया और क्या कह दिया कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया। अरे भगवान का दिल देखो क्या है। भगवान कुछ बोले नहीं, लेकिन भगवान की तरफ से हम बोल सकते। दुर्योधन का जो नमक था वो कहां से आया? दुर्योधन ने अपने घर पे नमक बनाया था। नमक तो समुद्र से आया। समुद्र में नमक कहां से आया? प्रकृति से आया, है ना। और प्रकृति में नमक कहां से आया? जहां से प्रकृति आई, है ना, जहां से दुर्गा जी आई। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायर यश भुवनानी विभरती दुर्गा। दुर्गा जी ने लाया इस नमक को
और दुर्गा जी कहाँ किसके इशारे पे कर रही है सारा काम? अपने पति के इशारे पे, शिव जी के इशारे पे कर रही है ना? और ये शिव दुर्गा कर क्या रहे हैं? शिव और दुर्गा मिलकर पूरे भौतिक सृष्टि को चला रहे हैं माता पिता के जैसे। और शिव दुर्गा हैं कौन? जब विष्णु इस भौतिक प्रकृति को छू देते हैं तो विष्णु उस दिन से शिव कहलाते हैं। और वही लक्ष्मी जो भगवान के लोक में रहती है, जब इस धरती को छूती है, प्रकृति को, प्रकृति में आती है, वो दुर्गा कहलाती है। वही योग माया महामाया बनती। तो ये सारा नमक तो आखिर में दुर्गा और भवानी और वो जो है वो कृष्ण विष्णु के कहे के अनुसार उनके उत्पत्ति के कारण ये ले रहे हैं नमक को। तो नमक का फाइनल सोर्स तो भगवान ही है। तो जब सारा नमक समुद्र का जो है कृष्ण ने बनाया, उससे दुर्योधन ने नमक लेके कर्ण को खिलाया, तो कर्ण को ये कैसे कह सकता है कि कर्ण दुर्योधन मैंने तेरा नमक खाया? वो भी कृष्ण को तो नहीं कह सकते। देखिए बात ऐसी है, आपके पास एक मोमबत्ती हो और मोमबत्ती आपने जला ली और घर के अंदर आपने प्रकाश कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब आप मोमबत्ती को लेकर सूरज को दिखाओगे, ये देखो मेरे पास भी एक मोमबत्ती है, देखो मेरे पास भी लाइट है। वो सूर्य बोलेगा अरे मूर्ख, देख नहीं रहा, इतना सारा प्रकाश में प्रज्वलित कर रहा हूं और तू मेरे को एक मोमबत्ती दिखा रहा है। कर्ण का कहना कि मेरे दुर्योधन का नमक खाया है, वो सूरज को मोमबत्ती दिखाने के जैसा था। सूरज को मोमबत्ती दिखा रहा था। तो कर्ण जो है हाँ ना दुर्योधन के तरफ से खींचा जा रहा था और कृष्ण की तरफ से खींचा जा रहा था। इस खींचा खींची में वो दुर्योधन की तरफ गिर गया। कर्ण इस हृदय की कमजोरी में हार गया। हृदय दौर्बल्य कहते हैं, हृदय की दुर्बलता में कर्ण हार गया, हारा हुआ खिलाड़ी था। वहीं अर्जुन इस हृदय की दुर्बलता को अपने से सॉल्व नहीं करता, कृष्ण के पास आके शरण ले लेता है। कहता है पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं हे वसुदेव, हे कृष्ण, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे ज्ञान दे दीजिए। और हम देखेंगे कि अर्जुन का जो विषाद है, अर्जुन का जो दुर्बलता है, उसके हृदय की जो कमजोरी है, वो कृष्ण के सुनने से दूर हो जाएगी। 18वें अध्याय में श्लोक आता है इसके लिए। और कहते हैं कि स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं अब स्थित हो चुका हूं, मेरा संदेह दूर हो चुका है और मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। इसका मतलब है कि हम ये देख चुके हैं कि अर्जुन ये लड़ाई को जीत जाता है, हृदय की दुर्बलता को। कैसे? उसके पास जिस चीज की कमी थी वो कृष्ण ने उसको पूरा करके दे दिया। ज्ञान की कमी थी, कृष्ण ज्ञान देना चालू करते हैं। सबसे पहले कृष्ण ज्ञान देते हैं आत्मा का। कहते हैं कि देखो भाई, सबसे पहले ये जानो कि तुम हो कौन। तुम अपने आप को सबसे पहले पहचानो कि तुम हो कौन। तो कहते हैं देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो यस्मिन यथा देहे, देह में रहने वाला जो देही है वो इस शरीर से अलग है। जब एक मिनट, हरे, देह में रहने वाला जो देही है, देह में रहने वाला देही, जो शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, उस आत्मा को आप पहचानो। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो मेडिकल कॉलेज में एक जो डिपार्टमेंट जो रहता है, जहाँ पे सर्जरी हुआ करती है, शल्य चिकित्सा जहाँ हुआ करती है, वहाँ पे ऐसा एक दो घटना ऐसी हुआ करती है जिसमें कि व्यक्ति कभी कभी शरीर से बाहर उड़ी थी। ये सच घटना है। हमारे डॉक्टर साहब, सीनियर डॉक्टर्स हमारे थे, वो बता 80 साल की बूढ़ी थी
अनपढ़ थी, महाराष्ट्र के ऐसे गांव से आई थी जहां पे शिक्षा तक उसको नहीं प्राप्त हुआ था, और उसका हृदय चिकित्सा हुआ, हार्ट की सर्जरी हुई। जब हार्ट सर्जरी हुआ तो हार्ट सर्जरी जो करते हैं वो MCH होते हैं, है ना। MBBS में लग गए 5.5 साल, MS सर्जरी करने में लग गए और 3 साल, उसके बाद MCH में और लगे 3 साल। तो अगर सीधा सीधा भी जोड़ दिए तो 5 3 8 3 11 11.5 साल तो ऐसे ही हो गया। 11.5 साल पढ़ने के बाद उसको ये सर्जरी समझ में आ गई, चालू किया उसने सर्जरी करना। ये 80 साल की बूढ़ी है जिसने कि कोई किताब नहीं पढ़ा है, क ख ग घ भी लिखना नहीं सीखा है। ये सर्जरी के बाद ये औरत कहती है, वृद्धा कहती है, एक एक स्टेप बता देती है कि कैसे काटा गया, कैसे हृदय को निकाला गया, कैसे इसने क्या क्या चीजें जोड़ी, उसमें एक अंदाज उसने मोटा मोटी सब बता दिया। इसका मतलब ये है श्रोतागण, इसका मतलब ये है कि इस बूढ़ी ने उसको देखा, उसको निकल के देखा, ऐसी सब चीजें हो रही है। इसका मतलब शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो निकल सकता है, निकल के चीजों को देख सकता है, संभव है, ये प्रूफ है। इसको कहते हैं आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, OBE। आप गूगल करके देख सकते हैं, बहुत सारे केसेस OBE के मिल जाएंगे आपको गूगल पे भी, या किसी भी साइकेट्रिस्ट को या बहुत बड़े सर्जन को अगर आप पूछेंगे तो उस सर्जन के लाइफ में ऐसे अनुभव शायद हुए ही होंगे। 10 सर्जन में एक के जीवन में तो जरूर ऐसा अनुभव हुआ होगा। तो खैर, शरीर में रहने वाला आत्मा ही मेन चीज है, और कहते हैं कि ये शरीर जो है ये मेन चीज नहीं है। शरीर तो कट जाएगा, फट जाएगा, जल जाएगा, भीग जाएगा। आत्मा को न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न भिगा सकते हैं, न सुखा सकते हैं। पुराने कपड़े को छोड़ के नया कपड़ा कैसे हम पहनते हैं, वैसे ही पुराना शरीर को छोड़ के आत्मा नया शरीर पहन लेती है। ये ज्ञान देते हैं आत्मा का भगवान, और कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे विषाद का कारण है कि तुम आत्मा के ज्ञान से हट चुके हो, अपना पराया देखने लगे हो। नियम से ज्यादा तुम्हारा अपना पराया हो गया है। जब आदमी न्याय देने के लिए बैठता है, राजा की गद्दी पे जब बैठता है, अपना पराया नहीं कर सकता, वहां अपना पराया नहीं चलता, है ना। वहां ये नहीं कह सकते कि मेरे पिताजी ने किसी का मर्डर किया है तो उनको माफ कर देंगे। वहां ये नहीं कह सकते कि मेरे भाई ने किसी का मर्डर किया है तो माफ हो जाएगा। सबके लिए नियम एक है, नियम सबके लिए एक है। तो इसका मतलब है आत्मा का ज्ञान सबसे पहले देना चाहिए। जो राजा हो सबसे पहले ये समझे कि सब एक हैं, सबके लिए एक नियम लगेगा। मैं किसी सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, नियम सबके लिए एक, किसी के लिए अलग नियम नहीं लगेगा। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। ये कहने के बाद ये करीब दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक तक ये कहते हैं, 11वें श्लोक से 40वें श्लोक तक आत्मा के ज्ञान देते हैं। 40वें श्लोक में कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धि व्यवसायी नाम। जिसकी बुद्धि आत्मा के बुद्धि से फिक्स हो गई है उसका दिमाग सीधा चलेगा, और जिसकी बुद्धि उस आत्मा के ज्ञान में फिक्स नहीं है उसके बुद्धि को 50 ऑप्शन मिलेंगे करने के लिए, करूं ये कि वो करूं, यहां भी कंफ्यूजन है, वहां भी कंफ्यूजन है। लड़ने जाओ तो तकलीफ, नहीं लड़ो तो तकलीफ, है ना। घर में कलह क्यों हो रहा है, आत्मा का ज्ञान का कमी, है ना। घर में कलह ना हो तो तकलीफ, कलह हो तो तकलीफ, लॉकडाउन है तो तकलीफ, नहीं है तो तकलीफ, अभी पति पत्नी घर में रह रहे हैं तो तकलीफ, जब नहीं रहते थे तो तकलीफ, हर तरफ से तकलीफ। इसलिए क्योंकि आत्मा के ज्ञान की कमी। जैसे ही आत्मा का ज्ञान उठता है आदमी की बुद्धि एकदम सीधा चलने लगती है, कुछ किंतु परंतु रह नहीं जाता। इसलिए ज्ञान जो है आदमी की मदद के लिए, गीता का ज्ञान हमारे जीवन में भलाई के लिए। और जब हम वो ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान जब लेते हैं ना तो मन बुद्धि एकाग्र होने से डिसीजंस लेना बहुत आसान हो जाता है।
कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं। तो अर्जुन सवाल करता है, कहता है, हे कृष्ण, जिसका ये व्यवसायत्मिका बुद्धि, जिसकी बुद्धि ऐसी फिक्स एक जैसी हो गई है, ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे? चलो मैं कंफ्यूज हूं, आप मुझे बोल रहे हो, मुझे डांट रहे हो ये कह के, लेकिन जिसकी बुद्धि किसी को तो हुई होगी ना, तो उसकी बुद्धि सीधी चल रही है, इसका पहचान क्या है? तो भगवान उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्व पार्थ शेषता आत्मन्यवात्मना तुष्टम स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। जब व्यक्ति अपने इच्छाओं को एकदम शून्य कर लेता है, भौतिक इच्छाओं, दुनिया में भोग करने का, वश में करने का, अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार खा समझने का, इसमें से जब अपने आप को निकाल लेता है, तब जाके व्यक्ति को कहते हैं कि उसकी बुद्धि एकदम सीधी हो गई है, स्थित प्रज्ञ व्यवसायत्मिका। अभी उसकी बुद्धि जो है एकदम सीधा एक तरफा चल रही है। जब तक इच्छाओं का प्रवेश हो रहा है अलग 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 अलग, तब तक आप सही डिसीजंस लाइफ में ले नहीं सकते। अपने आप को पहले वश में करना होगा, दुनिया को वश में करने से पहले। और अपने आप को वश में करने का मतलब है अपनी इच्छाओं को वश में करना होगा। इच्छाओं को वश में करेंगे तो जरूर कुछ तकलीफें आएंगी। क्या तकलीफें आएंगी, सुन लीजिए। कहते हैं जैसे आप इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहोगे, देखिए क्या तकलीफ आती है। कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते संगात संजायते काम कामा क्रोधो विजायते क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। किसी चीज पे ध्यान करते रहिएगा, है ना। कोई एक तरुण है, किसी तरुण पे ध्यान कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान करने की आदत लग जाएगी, बैड हैबिट फॉर्म हो जाएगी। और उस बैड हैबिट से क्या, एक हैबिट फॉर्म हो जाएगा, उसको बैड या गुड आप जैसा समझिए, वो एक हैबिट फॉर्म हो जाएगा। और जब हैबिट फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, काम, उसको प्राप्त करने की इच्छा जाग जाएगी। और जब प्राप्त करने की इच्छा जाग गई, और सारी चीजें तो आपको मिलेंगी नहीं, आप चाहेंगे ये मिल जाए, वो मिल जाए, सब मिल जाए, तो सब तो कभी मिलेगा नहीं। तो जो नहीं मिलेगा उससे क्रोध उत्पन्न होगा, मुझे नहीं मिला। और क्रोध से क्या होगा, आदमी भ्रमित हो जाएगा, क्रोधात भवति सम्मोहित हो जाएगा, दांत कटकटाएगा, ये सब उसके पूरे शरीर में एकदम सम्मोहन जैसा हो जाएगा, पगला जैसा करने लगेगा। सम्मोहात स्मृति भी, उस पागलपन की अवस्था में स्मृति, उसको याद नहीं रहेगा कि वो कौन है, अपने आप को भूल जाएगा। लोग पागलपन में कुछ भी कर बैठते। कभी कभी लोग अपने बच्चों को उठा के पटक देते, गुस्से में आते हैं, गुस्से में आने के बाद कब पागलपन सवार हो जाता है, किसको पीट देते हैं, किसको उठा के पटक देते हैं, बाद में खुद दुखी होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब है कि सम्मोहित जब आदमी हो जाता है तो उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। और जब आपकी याददाश्त खत्म हो जाएगी तो अच्छे और बुरे का फर्क भी खत्म हो जाएगा। और अच्छा बुरा का फर्क ही तो आपको इंसान बनाता है। अगर वही फर्क आपको नहीं रहा तो आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश होने से आपका नाश हो जाएगा, पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। तो अर्जुन शायद ये सवाल करे कि प्रभु तो भी बताइए कि इससे बचने का तरीका क्या है। तो कृष्ण कहते हैं, सुनो, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोपर्श रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं कृष्ण भगवान कि जब तक तुमको एक ऊंचा स्वाद नहीं मिल जाए, तब तक आप नीचे वाले स्वाद को छोड़ नहीं सकते। कुछ छोड़ने के लिए कुछ पाना पड़ेगा, और वो कुछ जो आप पाओगे वो पहले वाले कुछ से बड़ा होना चाहिए, तब आप उसको आप पा सकते हो। कुछ पाओगे तो ही आप कुछ छोड़ सकते हो, है ना। तो
इतना कुछ आप पालो कि थोड़ा कुछ को छोड़ सको। और इतना कुछ पाने का तरीका है अपने अंदर आनंद को खोजना। और ये आनंद कैसा है, तुकाराम महाराज कहते हैं, मराठी में अभंग है, कहते हैं बाळ कृष्णानंदा घरी आनंदल्या नर नारी, बाळ कृष्णानंदा घरी गोकुळीच्या सुखा अंतपार नाही लेखा, अंतपार नहीं लेखा गोकुळीच्या सुखा। गोकुल का जो सुख है उसको आप लिख नहीं सकते। जो अंदर के जो लोग सुख को प्राप्त कर चुके हैं, जो अपने आनंद को खोज चुके हैं, जो गोकुल के आनंद को खोज चुके हैं, उनके आनंद को लिख के नहीं वर्णन किया जा सकता। ये तुकाराम महाराज कह रहे हैं, ये भगवान भी यही कह रहे हैं गीता में, सारे संत भी यही कह रहे हैं। इस आनंद को कोई लिख भी नहीं सकता, इतना आनंद। और सारे संत एक साथ गलत नहीं हो सकते। सारे संत और सारे भगवान और सब संत एक ही साथ गलत नहीं हो सकते। और संत लोग तो निस्वार्थ थे, आपको ठग के उनको क्या मिलेगा। व्यासदेव तो गुफा में रहते थे, गुफा में रह के उन्होंने शास्त्र लिखा है, तो वो आपको क्यों ठगेंगे। उनको तो एसी भी नहीं चाहिए था, फ्रिज भी नहीं चाहिए था, कार भी नहीं चाहिए था, सरकार भी नहीं चाहिए था। जब उनको कुछ नहीं चाहिए था तो फिर आपको ठग के उनको क्या मिलता था। हाँ, अगर वो बहुत बड़े बंगलों में रहते और उनको बहुत कुछ खरीदना होता था सोने का चांदी का, तो मान सकते थे कि वो उन्होंने कुछ ठगने के लिए लिखा होगा। तो ये हम देखते हैं कि ऊंचा स्वाद प्राप्त करके ही व्यक्ति एक फिक्स्ड गोल की तरफ बढ़ सकता है। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो आप तभी उसके तरफ हमेशा बढ़ सकते हो जब उसके साथ साथ आपको कोई ऊंचा स्वाद मिल रहा है। और ये ऊंचा स्वाद है कि आपको एक कारण खोजना होगा कि मुझे किस लिए करना है, मुझे ये करना ही क्यों है। अगर आप इसको स्वार्थ के लिए करोगे दुखी हो जाओगे, निस्वार्थ भाव से करोगे सुखी हो जाओगे। निस्वार्थ भाव से भगवान के ज्ञान को लेके करोगे, क्योंकि भगवान जो है सच में सबके भले के लिए कह रहे हैं। उस ज्ञान से अगर तुम कुछ करोगे तो बहुत अल्टीमेट, सबसे ऊपर के रूप से, सबसे बेहतरीन रूप से आप सबका भला कर सकोगे। और जब आप सबका भला कर सकोगे तो आपको जो आनंद मिलेगा सबसे ज़्यादा मिलेगा। और उस आनंद से आपके काम करने का डायरेक्शन कभी हिलेगा नहीं, कभी वो कंफ्यूजन लेवल पे नहीं जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति जीवन भर काम करता रहे तो जीवन तो उसका श्रेयकर हो ही जाएगा, क्योंकि उसने दूसरों के लिए जीवन दिया, अपने को आनंद प्राप्त किया। और कहते हैं कि अगर ऐसा करते रहे, आखिरी समय में अगर किसी के जीव पे भगवान का नाम आ जाए तो कहते हैं फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो आगे का भी संसार ठीक है। तो दूसरा अध्याय हमको सिखाता है कि हम क्यों लड़े अपने जीवन में। हम अपने जीवन में हमें लड़ना चाहिए आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए। आत्म तत्व को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो इससे बड़ा और विजय कुछ नहीं हो सकता। और आत्म तत्व की लड़ाई कहाँ से चालू होती है? 5 साल की उम्र में बच्चे को जो है ये आत्म तत्व का ज्ञान मिलना चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, यह 5 साल का व्यक्ति, उसको ये आत्म तत्व मिलना चालू होना चाहिए। अगर आप नहीं दीजिएगा और बाद में बिगड़ जाता है, सभी सुधरता नहीं है, गलती माँ बाप की। ये सोच के भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने गुरुकुलों की स्थापना किया और उनके ही इच्छा अनुसार वैष्णवों के मार्गदर्शन के रूप में आज भी इस्कॉन के भक्त लोग अलग अलग जगह गुरुकुल खोल रहे हैं, है ना। ये जो गुरुकुल है, ये जो गुरुकुल हमने खोला है भक्तिवेदांत विद्या भवन, झारखंड के रांची जिले में कुटाम सिली प्रखंड के कुटाम गांव में है। ये 500 एकड़ का एक बड़ा जंगल है, सोनरेखा नदी के किनारे है।
और यहाँ करीब 100 बच्चे पढ़ते हैं अभी तो लॉकडाउन में छुट्टी है। और यहाँ पे हम अपनी सब्जियाँ उगाते हैं, अपने फल उगाते हैं, मसाले उगाते हैं, और एक सेल्फ सस्टेनेबल व्यवस्था के तहत बाहर से कुछ न लेके अपने आप से हम अपना जीवन चला सकें, ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको मुंह धोने के लिए जो दतवन है, जो आप ब्रश यूज करते हैं पेस्ट, उसमें तो फ्लोराइड है जो कि खतरनाक है, लेकिन जो दातून है उसमें केवल नीम ही एक दातून नहीं है, नीम से भी अच्छे अच्छे दातून है। एक करंज है, करंज को अगर आप सुबह 6 बजे दातून करेंगे तो 12-1 बजे तक मुंह में से फ्रेश हवा, मिंट की हवा आती रहेगी। एक दूसरा दातून है, उससे अगर करेंगे तो मसूड़ों का जो प्रॉब्लम है तुरंत ठीक हो जाएगा। बबूल के दातून से करेंगे तो उसका एक अलग फायदा हो जाएगा। यहाँ 10 तरह के दातून जंगल में मिलते हैं केवल दांत धोने के लिए। कुछ समस्या है तो कुछ विशेष प्रकार के दातून आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो नीम इत्यादि तो हैं। और आयुर्वेद कहता है कि पहला स्वाद जो मुंह में मिलना चाहिए सुबह, वो है कड़वा। सुबह के समय कड़वा स्वाद पहला जाना चाहिए सारे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। इसके बाद नहाने के लिए, बाल धोने के लिए सिकाकाई और मुल्तानी मिट्टी है, अगर वो भी आप उपलब्ध नहीं है तो आप लकड़ी के जले हुए, गोबर के जले हुए राख को भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े धोने के लिए आप रीठा यूज कर सकते हैं, काला काला दाना होता है इतना बड़ा, पूरा कपड़ा साफ हो जाता है। तेल को पीसने के लिए आप घानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा खाना आप गोबर के गौरी में, गोबर के कंडे में बना सकते हैं। फ्यूल का खर्चा भी बच गया, गोबर का भी यूज हो गया, और वो खाना कहते हैं सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अगर आपने गोबर का खाया है तो आपको पता चलेगा कितना टेस्टी खाना होता है, उसमें जो बना हुआ, उसमें जो पका हुआ होता है, लकड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी होता है। इस तरह से जब व्यक्ति को गुरुकुल में रखा जाता है और बचपन से जब वो इस संस्कार को लेकर निकलता है, जैसे गुरुकुल में आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है, नाड़ी दबा के कोई बता दे कि लीवर बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है। हमने तो ऐसे सिद्ध के डॉक्टर्स देखे हैं चेन्नई में जो नाड़ी दबा के ब्लड शुगर लेवल और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लिख देते हैं और लिख के दे देते हैं, ले जाइए और चेक करवा लीजिए। देखिए, अगस्त मुनि ने सिद्ध, ये जो भगवान शिव जी ने अगस्त मुनि को ये पार्वती दिया था, पार्वती जी के परंपरा से आ रहा है, और ये जो सिद्ध शास्त्र है दक्षिण भारत में चलता है। नाड़ी परीक्षण में उनका बहुत बड़ा महारत है, नाड़ी देख के बता देते हैं कि अंदर क्या चल रहा है सारा कुछ। पुणे में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो नाड़ी देख के बता देंगे कि आपने कल या परसों पनीर खाया था या टमाटर खाया था, ये नाड़ी देख के बता देंगे। कोई है आज, कोई है माई का लाल, कोई ऐसा डॉक्टर जो मॉडर्न प्रैक्टिस करे और नाड़ी देख के बता दे कि कल किसी ने टमाटर खाया था कि नहीं खाया था? चलिए इस बात पे एक चैलेंज ले लिया जाए। ये चैलेंज है मॉडर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस करने वालों को, नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने देखा है ना। और मेरे सारे मित्र तो आज कोई डीएम न्यूरोलॉजी करके बैठे हैं, कोई एमसीएच कार्डियोलॉजी करके बैठे हैं, और वो नहीं कर सकते, ये इस स्तर पे वो जा ही नहीं सकते। तो ये शास्त्र भारतीय संस्कृति में थी। लिगामेंट जो टूट जाता है उसको जोड़ना कितना कठिन होता है, लेकिन गांव के लोग, गांव के जो वैद्य हैं, यहाँ पे हाड़ जोड़ करके एक जड़ी होती है, उसको पीस के आप 24 घंटे आप इमोबलाइज हो जाइए, है ना, इतना ज़्यादा आपका ठीक हो जाएगा। अगर कुछ माइनर रहेगा तो आपका 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। तो 99% जो बीमारियां हैं उसका इलाज आपके प्रकृति में उपलब्ध है ना, अनलेस आप कुछ बड़ा एक्सीडेंट कर दें। तो जब इतना कुछ प्रकृति ने दे रखा है तो हमको सीखने की जरूरत है, और इससे अपने जीवन को बेहतर गुणवत्ता में लाने की जरूरत है। कम पैसे में अच्छा काम, चीप एंड बेस्ट, है ना, ये होना चाहिए। तो दूसरा अध्याय भगवान ये सिखा रहे हैं, अर्जुन और भगवान मिलकर ये सिखा रहे हैं कि कंफ्यूजन जो है उसका मेन रीजन है हृदय की दुर्बलता, अंदर से कमजोरी। क्या करें कि क्या ना करें, इस ऊहापोह को क्लियर करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है जीवन में। और ऊहापोह तब क्लियर होगा जब आप किसी गुरु के शरण में जाते हैं
और शरण में जाके उनसे ये शास्त्र के आधार पे ये सवाल करते हैं और शास्त्र के आधार पे आपको उत्तर मिलता है, तब आपके जीवन में एक दिशा मिल जाता है। और उस दिशा से जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत फोकस होकर काम करते हैं, बहुत आनंद के साथ काम करते हैं, अपने बैड हैबिट्स को छोड़ते हुए काम करते हैं, और तब जब आप आगे बढ़ते हैं आपको कोई रोक नहीं सकता। जब आप देना सीख जाते हैं आपको अब कोई रोक नहीं सकता, आप दुर्जय अजय हो जाते हैं। इसके साथ ये दूसरा अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। दूसरे अध्याय का मर्म पूर्ण होता है। गीता को तो कोई पूर्ण व्याख्या कर ही नहीं सकता, अनंत शेष शायद नहीं कर सकेंगे, तो हम कौन है। लेकिन इस गीता के मर्म को जितना हम समझते हैं उतना जरूर समझाना हमारा कर्तव्य है, और जितना आप समझ रहे हैं उतना दूसरों को समझाना उसका आपका भी कर्तव्य है। इसको आगे बढ़ाइए, और कल हम इसी श्रृंखला में ठीक 10 बजे अध्याय 3 लेके चालू करेंगे कि अध्याय 2 के बाद अर्जुन का कन्फ्यूजन अभी भी क्यों दूर नहीं हुआ है। अध्याय 3 की शुरुआत करते ही अर्जुन फिर से कन्फ्यूजन लेके आएंगे कि दूसरे अध्याय में आपने ये कहा लेकिन मैं फिर भी कन्फ्यूज हो गया, आपके बातों से मैं और कन्फ्यूज हो रहा हूँ। सारे प्रकार के प्रश्नों को अर्जुन ने पहले ही पूछ दिया है और हमारे प्रश्नों का हल उसने पहले ही निकलवा के रख दिया है। तो अर्जुन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि सबको उसने हेल्प किया ऐसे करके। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको मैं कल उत्तर देने का प्रयास करूंगा अगर कमेंट में नहीं आंसर कर सका तो, है ना। शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग की जय।